दिवाली, रोशनियों का त्योहार, यह हमारे दिलों को खुशी से भर देता है। परिवार एक साथ आते हैं, घाट दियों से जगमगाते हैं, लेकिन रोशनी के पीछे कहानियां हैं। सदियों से सुनाई जाती कहानियां, देवताओं और राक्षसों की कहानियां, श्राप और बहादुरी की कहानियां। क्या आप दिवाली की परंपराओं के पीछे छिपे रहस्यों को जानने के लिए तैयार हैं? धनतेरस से दिवाली की शुरुआत होती है। हम बर्तन और सोना खरीदते हैं समृद्धि की उम्मीद में। लेकिन क्या आप राजा हिम के बेटे की कहानी जानते हैं? यह एक ऐसी कहानी है जो रहस्य में डूबी हुई है। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि राजकुमार अपने 16वें जन्मदिन पर मर जाएगा। उनकी पत्नी ने उन्हें बचाने के लिए अपने आभूषण और सिक्के बिछा दिए। चमकती हुई दौलत ने यमराज, मौत के देवता, को मोह लिया। वो उस दिन राजकुमार को नहीं ले जा सके। धनतेरस हमें याद दिलाता है कि कभी कभी चतुरता किस्मत को भी मात दे सकती है। लेकिन यहाँ एक रहस्य है। क्या सिर्फ दौलत ने ही यमराज को रोका था, या क्या कोई और गहरी जादू चल रही थी? कहानी में छिपा हुआ कोई राज। धनतेरस की अगले दिन नरक चतुर्दशी होती है। हम सूर्योदय से पहले उठते हैं और स्नान करते हैं, जो अंधेर के नाश का प्रतीक है। यह दिन भगवान कृष्ण द्वारा राक्षस नरकासुर के वध का स्मरण करता है। नरकासुर, वे कहते हैं, अत्यधिक शक्ति वाला एक भयानक प्राणी था। उसने 16,000 राजकुमारियों को कैद कर लिया था। लेकिन कृष्ण ने अपनी बुद्धि और शक्ति से राक्षस को हरा दिया। उसने राजकुमारियों को मुक्त किया और दुनिया में फिर से प्रकाश लाया। लेकिन सोचो, हम इस जीत का जश्न सूर्योदय से पहले तेल में स्नान करके क्यों मनाते हैं? क्या यह उस डर को दूर करने का एक तरीका हो सकता है जो नरकासुर ने लोगों के दिलों में पैदा किया था? दिवाली, देवियों का आगमन। साल की सबसे अंधेरी रात सबसे रोशन त्योहार दिवाली का स्वागत करती है। हम दिया जलाते हैं, अपने घरों को अंदर और बाहर रोशन करते हैं। ये वो दिन है जब भगवान राम रावण को हराकर अयोध्या वापस आए थे। ये बुरे पर अच्छाई, अंधेर पर प्रकाश की जीत का जश्न है। इस दिन हम धन और समृद्धि के लिए देवी लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं। लेकिन बंगाल में एक और कहानी है। उनका कहना है कि इस रात दिव्य मां का सबसे उग्र रूप देवी काली पृथ्वी पर विचरण करती है। वह बुराई का नाश करती है और अपने भक्तों की रक्षा करती है। कहानी यह है कि केवल शुद्ध हृदय ही उनकी उग्र उपस्थिति का सामना कर सकते हैं। क्या यह दिलचस्प नहीं है कि एक ही रात दो विपरीत देवी देवताओं की पूजा की जाती है? शायद यह हमें याद दिलाता है कि प्रकाश और अंधेरा, सृजन और विनाश एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भाई दूज, भय का वादा। दिवाली का जश्न भाई दूज के साथ खत्म होता है। बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। उनके माथे पर एक रक्षा तिलक लगाती है। यह परंपरा यम और यमुना, मृत्यु के देवता और देवी की कहानी से उत्पन्न हुई है। यम वर्षों तक अपनी बहन से नहीं मिल पाए, इस दिन उनसे मिलने गए। यमुना ने उनका प्यार और तिलक से स्वागत किया, जो उनके कल्याण की कामना का प्रतीक था। उसके इस भाव से प्रभावित होकर यम ने उसे वरदान दिया, जो भी भाई इस दिन तिलक प्राप्त करता है, उसे लंबी उम्र का आशीर्वाद प्राप्त होगा। यह हृदय स्पर्शी कहानी भाई बहनों के बीच मजबूत बंधन को दर्शाती है। लेकिन यह आपको यह भी सोचने पर मजबूर कर देता है कि मृत्यु के देवता को सुरक्षा की आवश्यकता क्यों होगी। यह हमें जीवन और मृत्यु के चक्र के बारे में क्या बताता है? और भी रहस्यों से पर्दा उठता है। दिवाली खुशियों, रोशनी और साथ रहने का त्योहार है। लेकिन सतह के नीचे ये प्राचीन कहानियां हैं, जो रहस्य और आश्चर्य से भरी हुई हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि हमारी परंपराएं कहानियों में गहराई से निहित हैं। कहानियां जो हमें जीवन, मृत्यु, अच्छाई, बुराई और बीच में सब कुछ के बारे में सिखाती हैं। तो इस दिवाली पर जब आप अपने दिए जलाएं, तो कहानियों को याद रखें। उन्हें अपनी जिज्ञासा को जगाने दें और अपनी कल्पना के छिपे हुए कोनों को रोशन करें। कौन जानता है कि और कौन से रहस्य खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं?